सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं पवित्रता, भक्ति और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के कारण वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। वह स्थान स्वतः ही पवित्र बन जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और विनम्र स्वर में बोली, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महात्म्य तो सुना दिया, परंतु तुलसी के समीप दीपक जलाने का क्या फल है? प्रत्येक संध्या को स्त्रियां तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? क्या इससे कोई विशेष पुण्य प्राप्त होता है? कृपा करके इसका विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसे केवल सुन लेने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा अत्यंत उत्सुक होकर बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ किया। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक पवित्र और विशाल नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा था। उस नगर में हरिदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे सदा सत्कर्मों में लगे रहते और अपने जीवन को धर्म के अनुसार व्यतीत करते। किंतु उनकी पत्नी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। उसका नाम दुराचारी था और वह अपने नाम के अनुसार ही आचरण करती थी। वह सदैव अपने पति का अपमान करती, कटु वचन बोलती और उसे दुख देती। वह कभी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती, न ही उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। पति के मित्र या परिवारजन घर पर आते तो वह उन्हें अपमानित कर भगा देती। उसका मन अपने पति से विमुख था और वह पराये पुरुषों में आसक्त रहती थी। वह व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर पर पुरुषों को मोहित करने का प्रयास करती। एक दिन हरिदीक्षित ने शांत भाव से अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। पाप के मार्ग पर चलकर तुम केवल अपने अहित का कारण बन रही हो। अब भी समय है, इन बुरे कर्मों को छोड़ दो। परंतु वह दुराचारी स्त्री हंस पड़ी और बोली, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुझ जैसे दरिद्र भिक्षुक से हुआ। तू मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ रहकर केवल दुख ही पा रही हूं। एक दिन मैं तुझे छोड़ दूंगी और किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। तेरे जैसे निर्धन के साथ रहना तो नरक भोगने के समान है। हरिदीक्षित ने समझाने की चेष्टा की, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। पति का त्याग करने वाली स्त्री का नाश होता है। जो अपने पति को छोड़कर परपुरुष के पास जाती है वह निश्चय ही नरक में जाती है। परंतु वह हंसकर बोली, नरक में तो तू जाएगा क्योंकि तू मुझे सुख नहीं दे सकता। तेरे साथ रहना ही सबसे बड़ा कष्ट है। वह इस प्रकार पति का अपमान करती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और अधर्म के मार्ग पर चलती है, उसके घर में कभी सुख नहीं ठहरता।
ऐसी स्त्री को मृत्यु के पश्चात नरक की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुछ समय बाद वही दुराचारी स्त्री एक दिन वन में चली गई। वह किसी सुंदर पुरुष की तलाश में वृक्ष के नीचे खड़ी थी। वह मन ही मन विलाप करने कर लगी, आज कोई भी सुंदर पुरुष इस मार्ग से क्यों नहीं आया, मेरी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। वह इस प्रकार विलाप कर रही थी कि तभी एक भयंकर बाघ वहां प्रकट हुआ। उसका नाम ध्वंसक था। वह अत्यंत विशाल काया, बलवान और भयानक स्वरूप वाला था। उसकी आंखें अंगारों की भांति लाल थीं और उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। वह उस स्त्री के पास आया और उस पर झपटा। स्त्री भय से कांपते हुए बोली, अरे बाघ, मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो केवल अपने प्रियतम की खोज में आई हूं। बाघ ठहाका मारकर बोला, हे पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा आहार बनाया है। मैं केवल पापी और दुराचारी मनुष्यों का भक्षण करता हूं। स्त्री ने कहा, हे बाघ, मुझे बताओ तुम कौन हो और किस पाप के कारण यह जन्म पाया? बाघ ने कहा, पूर्व जन्म में मैं वेदानंद नामक ब्राह्मण था। दक्षिण भारत में अमलाहा नदी के तट पर पद्मा नाम की नगरी में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता धर्मपरायण ब्राह्मण थे। मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और यज्ञ कर्म में निपुण हुआ, परंतु धीरे धीरे धन का लोभ मेरे मन में बढ़ गया। मैंने यज्ञों को केवल धन कमाने का साधन बना लिया। मैं अधर्मी लोगों के लिए यज्ञ करता और उनसे झूठे मंत्रों के बदले दान लेता। मैंने पवित्रता छोड़ दी और छल कपट से लोगों को ठगना शुरू किया। वृद्धावस्था तक यही करता रहा। एक दिन नदी के किनारे में धन के लालच में बैठा था कि कुत्ते ने मुझे काट लिया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे यमपुरी ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे पापों का लेखा सुनाया। यमराज ने कहा कि यह ब्राह्मण धर्म का अपमान करने वाला है, अग्नि में झोंक दिया गया। वर्षों तक मैंने यातनाएं सही। जब मेरे पाप कुछ क्षीण हुए तब मुझे बाघ योनि मिली। मैंने संकल्प किया कि अब मैं केवल अधर्मी और पापी लोगों का ही भक्षण करूंगा। यही कारण है कि मैं तुझे खाने आया हूं, क्योंकि तू पापों से भरी हुई है। इतना कहकर उस बाघ ने उसे मार डाला। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यमदूत आए और उसे यमपुरी ले गए। यमराज के समक्ष जब उसे प्रस्तुत किया गया तो चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने व्यभिचार किया, अपने पति का अपमान किया और घोर अधर्म किए। यमराज क्रोधित होकर बोले, ऐसी स्त्रियां नरक की पात्र होती हैं, इसे अग्नि कुंड में डाल दो। यमदूतों ने उसे नरक में डाल दिया, जहां उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। जलते हुए तेल के कुंडों में पकाई गई। रौरव और महारौरव जैसे नरकों में वर्षों तक तड़पती रही। अंततः जब उसका नरकवास समाप्त हुआ तो वह पृथ्वी पर चांडाल कुल में जन्मी। पुनः वही पापी वृत्तियां उसके भीतर जागीं और वह व्यभिचारिणी जीवन जीने लगी। कुछ वर्षों बाद उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। शरीर गलने लगा। पीड़ा असह्य थी। एक दिन वह किसी तीर्थ में स्नान हेतु गई। वहां एक आश्रम के बाहर तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के समीप दीपक जलाते देखकर वह चकित हुई। उसने वहां के एक साधु से पूछा, हे महाराज, ये पौधा कौन सा है और इसके नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है? साधु बोले, हे कल्याणी, यह तुलसी है विष्णु प्रिय देवी। इसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, जल अर्पण से देवता प्रसन्न होते हैं और दीपक जलाने से सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वह स्त्री विनम्र होकर बोली, हे साधु, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट होंगे? साधु ने उत्तर दिया, हाँ पुत्री, यह सत्य है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री ने कहा, हे साधु, मैं महापापिनी हूं। मैंने अपने जीवन में अनेक अधर्म किए हैं। कृपया मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। साधु बोले, हे पुत्री, नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे पाप अवश्य समाप्त होंगे। वह स्त्री उसी क्षण तुलसी के समीप दीपक जलाने लगी। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हुआ, किंतु एक दिन दीपक जलाते समय उसका हृदय फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए
तो उन्होंने देखा कि तुलसी के समीप दीपक जल रहा है। वे उस स्त्री को बांधकर ले जाने लगे, तभी विष्णु के दो पार्षद प्रकट हुए। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, उनके वस्त्र रत्नों से जड़े थे और उनके मुख पर दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे यमदूतों, यह स्त्री अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है, इसे छोड़ दो। यमदूत बोले, हे पार्षदों, यह पापिनी है, यमराज ने इसे नरक ले जाने का आदेश दिया है। पार्षदों ने शांत स्वर में कहा, हे दूतों, इसने संध्या समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, दीपक की ज्योति में इसके सारे पाप जल गए हैं, यह अब स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूतों ने कहा, क्या केवल दीपक जलाने से इतने पाप नष्ट हो सकते हैं? पार्षदों ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि तुलसी और दीपक दोनों विष्णु के प्रतीक हैं। जो भक्त सच्चे मन से यह अनुष्ठान करता है वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, यदि यह भगवान विष्णु की भक्त है तो हम इसे नरक कैसे ले जा सकते हैं? तब पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, लौट जाओ। यह स्त्री उस प्रकाश की साधना में लीन थी जिसने उसके भीतर की अंधकार को मिटा दिया। अब यह विष्णु लोक जाएगी। यमदूत चले गए और विष्णु पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य संध्या को तुलसी के समीप दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्मों के पाप मिट जाते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी के दीपक से उत्पन्न प्रकाश नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। यह घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है और उसकी भक्ति शक्ति बढ़ती है। यह ध्यान और साधना के मार्ग को सरल बनाता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से विष्णु का ध्यान सहजता से होता है और साधक का मन स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुलसी के पास दीपक जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय संध्या है। जब सूर्य अस्त होता है उस समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को नष्ट करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। दीपक में घी या तिल का तेल प्रयोग करना शुभ माना गया है। घी का दीपक अत्यंत पवित्र है, परंतु यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी उपयोगी है, क्योंकि तिल का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पवित्र पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। हजारों अमृत के कलशों से स्नान कराने पर भी जितनी तृप्ति श्रीहरि को नहीं मिलती, उतनी केवल तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से मिल जाती है। 10 सहस्र गायों के दान के समान फल तुलसी पत्र दान से प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यदि किसी को तुलसी पत्र का जल मिल जाए तो वह समस्त पाप